Y33S, वीवो का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, और इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड 37,999 रुपीज़ PKR। इस वीडियो के अंदर हम मेरे इस डिवाइस के फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट रिसेंटली गॉट दिस डिवाइस एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से अबाउट दिस फ़ोन। सो उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं प्रेस द लाइक बटन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वीवो Y33S। सो सबसे पहले इस फ़ोन के जो फीचर्स मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं वो है इसका डिज़ाइन और इसका कैमरा। डिज़ाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एज यू कैन सी ये ग्रेडियंट बैक के साथ आता है और आई रियली लव दैट डिज़ाइन। वीवो का डिज़ाइन जो है वो पिछले कई सालों से काफ़ी प्रीमियम लेवल पे गया है एंड ये फ़ोन जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज यू कैन सी द कैमरा, द होल लेआउट ऑन द बैक, इट लुक्स रियली प्रोफेशनल, लुक्स रियली क्लीन एंड मॉडर्न। और वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट वीवो फोन्स इज़ दैट इनके सारे फ़ोन्स में यू गेट द सेम डिज़ाइन। सो नो मैटर द प्राइस, आप बेशक एक्सपेंसिव फ़ोन ढूंढ रहे हो या फिर आप एक लो एंड बजट फ़ोन देख रहे हो, यू गेट अ सिमिलर डिज़ाइन इन ऑल दोज फोन्स। सो इससे ये होता है कि जो लोअर एंड के फ़ोन्स हैं इवन दे फील रियली प्रीमियम एंड दे फील मोर स्पेशल, और ऐसा लगता नहीं है कि वो इतनी थोड़ी प्राइस के फ़ोन्स हैं। इस फ़ोन के अंदर भी यही बात सच है कि देखने के अंदर ये फ़ोन जो है इट लुक्स वेरी प्रीमियम, इट लुक्स रियली एक्सपेंसिव इवन दो ये इतना एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है। आई प्रेफर हैविंग फ़ोन्स जो आई कैचिंग हो, और बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट ये एक आई कैचिंग डिज़ाइन है एंड इट स्टैंड्स आउट। लाइक लाइट जो है वो इसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट करती है यू सी होल डिफरेंट कलर्स ऑन द फ़ोन एंड आई थिंक दैट लुक्स रियली नाइस। एक और अच्छी बात इसकी बिल्ड क्वालिटी की ये है कि ये ग्लॉसी बैक नहीं है। मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स जो आजकल मार्केट के अंदर हैं दे हैव दिस लाइक ग्लॉसी प्लास्टिक ग्लास डिज़ाइन, और उसका मसला ये है कि इट कैचेज अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। सो इस फ़ोन की अच्छी बात यह है कि ये एक मैट फिनिश है और इसके ऊपर हल्का सा एक टेक्सचर भी है, और इसकी वजह से इसके ऊपर इतने ज़्यादा निशान नहीं पड़ते। आल्सो ये फ़ोन काफ़ी थिन है, इट्स ओनली 8 मिलीमीटर्स थिक। फ्रंट साइड के ऊपर देयर इज़ अ 6.58 इंचेस 1080p LCD डिस्प्ले, और इवन दो ये एक LCD डिस्प्ले है इसका जो कलर गैमेट है वो 98% NTSC है। इसका मतलब ये है कि इस डिस्प्ले के अंदर इतनी कैपेसिटी है टू शो मोर कलर्स दैन योर नॉर्मल LCD फ़ोन्स। सो उसकी वजह से यू गेट अ रियली विविड, रियली सैचुरेटेड एक्सपीरियंस ऑन दिस फ़ोन। जो कलर्स है वो पॉप करते हैं एंड आई यूजुअली प्रेफर एमोलेड डिस्प्लेज, लेकिन दिस इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। सो मूवीज़, TV और लुकिंग एट फोटोज इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन दिस फ़ोन। आल्सो इसके ऊपर एक नॉच है एंड आई प्रेफर नॉचेज इंस्टेड ऑफ पंच होल्स, क्योंकि नॉचेज जो हैं दे ब्लॉक लेस कंटेंट ऑन द स्क्रीन, और इस फ़ोन के ऊपर एक छोटी सी नॉच है ऊपर, उससे वो इतनी डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है और वो ज़्यादा कंटेंट ब्लॉक भी नहीं करती। और आल्सो देयर इज़ अ स्मॉल चिन एट द बॉटम ऑफ द फोन एज वेल। लास्टली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इसके साइड के ऊपर एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है विच इज़ रियली रियली फास्ट। एक और जो इस फ़ोन का मेजर फीचर है वो है इसका कैमरा। इस फ़ोन के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर एक मेन 50 मेगापिक्सल लेंस, एक बोके मोड के लिए डेडिकेटेड सेंसर और एक सुपर मैक्रो लेंस है, और जिसका फ्रंट कैमरा वो 16 मेगापिक्सल सेंसर है। और वीवो के फ़ोन्स के अंदर नॉर्मली जो है वो फ्रंट कैमराज बहुत अच्छे होते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग सेल्फीज़ फ्रॉम वीवो फ़ोन्स। सो इस फ़ोन के अंदर भी आई एम एक्सपेक्टिंग रियली गुड कैमरा परफॉर्मेंस। स्पीकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, इस फ़ोन की जो यूज़ेबिलिटी के अंदर परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सो इस फ़ोन के अंदर एक MediaTek G80 प्रोसेसर है विच इज़ आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दैट फ़ोन, क्योंकि मैंने अभी तक कोई और फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया जिसके अंदर G80 प्रोसेसर है। आई यूज़ अदर MediaTek प्रोसेसर बट G80 दैट इज़ अ न्यू वन फॉर मी, सो आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दैट। आल्सो इस फ़ोन के अंदर 128 GB ऑफ स्टोरेज और 8 GB ऑफ रैम है। पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने रैम एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, और ये फीचर जो है वो इस फ़ोन के अंदर भी अवेलेबल है। सो उसमें होता ये है कि फ़ोन जो है वो इंटरनल स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकता है फॉर एडिशनल रैम। इससे आपको स्मूदर गेमिंग परफॉर्मेंस और स्मूदर परफॉर्मेंस इन जनरल देती है। और साथ साथ इस फ़ोन के अंदर फ्रंट टच OS 11.1 और एंड्रॉयड 11 है। और जो फ्रंट टच OS की मुझे एक बात पसंद है वो ये है कि इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉयड। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी स्किन नहीं होती, सो इट्स वेरी लाइट वेट, और परफॉर्मेंस के ऊपर उससे सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कम इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट रनिंग स्टॉक एंड्रॉयड। तो अभी तक मेरे फ़ोन के जो फर्स्ट इंप्रेशन हैं दे आर वेरी पॉजिटिव। आई हैड फन अनबॉक्सिंग द फ़ोन, सेटअप करने में, और जितना मैंने अभी तक यूज़ किया है दैट हैज़ बीन अ रियली स्मूथ एक्सपीरियंस। आई एम पर्टिकुलरली रियली एक्साइटेड अबाउट द कैमरा ऑफ दिस फ़ोन एंड आई एम पर्टिकुलरली रियली इम्प्रेस्ड विद द डिज़ाइन ऑफ दिस फ़ोन। आई रियली लव दिस डिज़ाइन एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द कैमरा। सो हम ये सारी चीज़ें जो हैं इन डेप्थ रिव्यू करेंगे इन द फुल रिव्यू। एज फार एज फर्स्ट इंप्रेशन गो आई एम रियली हैप्पी विद दिस फ़ोन। अगर आप इन डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ like and subscribe and do all those things. And I'll see you in the next one. Peace.